नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। ज्योतिष मठ संस्थान पहुंचे जादूगर ओपी शर्मा। विश्व प्रसिद्ध जादूगर ओपी शर्मा नेहरू नगर स्थित ज्योतिष मठ संस्थान पहुंचे। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना कर गुरु गादी का आशीर्वाद प्राप्त किया। संस्थान के संचालक ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम एवं संस्थान के पदाधिकारी गणों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध जादूगर श्री ओपी शर्मा ने कहा कि जादू सिर्फ मनोरंजन के लिए है, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर ब्रह्मजाल पैदा करते हैं। यह स्वस्थ मनोरंजन है, हमें भी आत्मैतिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इस अवसर पर संस्थान के संचालक पंडित विनोद गौतम ने बताया कि जादू और ज्योतिष भ्रम को दूर करता है। ज्योतिष के माध्यम से लोग अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं एवं आने वाले दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ज्योतिषियों द्वारा इसे व्यापार बना लिया है और लोगों के दिलों से डरा कर रत्न का व्यापार कर रहे हैं। इस प्रकार से ज्योतिष में आम जनता का विश्वास उठता जा रहा है। यह ज्योतिष में घुन की तरह लग गया है। इसे दूर कर स्वच्छ ज्योतिष शास्त्र अपनाना चाहिए, रत्न के फेर से बचना चाहिए तथा आत्म का सहारा लेना चाहिए। सभी लोग अध्यात्म से अपना करियर बनाते हैं। वर्तमान समय पर जादूगर ओपी शर्मा जी का शो भारत टॉकीज भोपाल में चल रहा है। दुनिया में बेटा बादशाह है। आज ज्योतिषी मठ होते आपने विनोद जी से भी आशीर्वाद लिया है। तो जो विनोद जी का जो ज्योतिषी शास्त्र है तो देश का पूरे विदेशों में विख्यात है। दो से साथ मिले हैं, तो क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग बहुत समय बाद मिलना हुआ है। 9 सालों के बाद मुलाकात हो रही है। तो हमने आते ही तो पंडित जी को फ़ोन किया और उसके बाद पंडित जी ने तुरंत समय निकाल के हाल पे आए, हमारे शो में आए। मुख्य अतिथि के रूप में इनका हम लोगों ने स्वागत सम्मान भी किया और पंडित जी ने आशीर्वाद भी दिया। पंडित जी का जो ये मठ है ज्योतिष मठ संस्थान, ये पूरे भारतवर्ष में बहुत ही प्रसिद्ध मठ है और जो पंडित जी की चर्चा है, जो इनका ज्ञान है, वो पूरे देश में क्या और बाहर से भी लोग इनके संपर्क में हैं। और हम जैसे कलाकार लोग भी पंडित जी के अच्छे सानिध्य में रहते हैं। तो हम लोग कभी पूरी टीम के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। कई विषयों पे हम लोग की चर्चा हुई, ज्योतिष के बारे में, कला के बारे में, और बहुत अच्छी चर्चा। जीवन में ज्योतिषी का देखिए, जीवन में ज्योतिष का तो बहुत महत्व है ही। जीवन क्या, ज्योतिष खासतौर से ऐसे लोग जो जिनको ज्योतिष का ज्ञान है, लोग जिनको इस ज्योतिष के बारे में पूरा ज्ञान है, लोगों के बारे में बताते हैं, भविष्य के बारे में बताते हैं। तो जीवन में तो इसका बहुत ज़रूरत है और ज़रूरी भी है। अभी समझ आपने कई जादू के शोध करे जिससे बच्चों को खुशियाँ दी है चेहरे पर। क्या लगता है इस कोविड के बाद में लोगों के जीवन में बदलाव आया है, तो वो आपके जादू के माध्यम से खुशियाँ महसूस करते हैं? देखिए, हम लोग के जादू का तो पूर्ण रूप से 2 ही उद्देश्य है कि लोगों का स्वस्थ मनोरंजन और समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करना। और इस काम में हमारे पंडित जी भी बहुत सहयोग इनका रहा है कि बहुत सारे साधु महात्मा लोग जो चीज़ों को, जादू जैसी चीज़ों को कुछ ट्रिक्स जानकर लोगों को बरगला रहे हैं, लेकिन जिनका जो वास्तविक ज्ञान है जिनके पास, वो लोगों को कभी भी मिसगाइड नहीं करते। तो हम लोग तो एक तरह से स्वस्थ मनोरंजन लेकर ही आगे बढ़ते हैं और यही उद्देश्य है। हम लोग भोपाल में 5वीं बार अपना शो लेकर आए हैं और इस बार 9 सालों के बाद आना हुआ है। भारत टॉकीज में डेली 2 शो और रविवार को 3 शो हमारे चल रहे हैं। तो भोपाल में कब तक रहेंगे आपका शो? अभी लगभग 15-20 दिन और शो है हमारा। क्या संदेश है भोपाल वासियों को? जहाँ तक हमारी कला की बात है तो हमारा लोगों को आपके माध्यम से यही संदेश है कि जादू को आप हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से देखिए। कभी भी जादू को कोई दैविक शक्ति, सिद्धि या चमत्कार के रूप में न लें आप, क्योंकि अगर आप जब कभी भी आप इसे चमत्कार मानेंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आप ठगे जाएंगे। तो जादू जो कला है और इसको
एक मनोरंजन के लिए कला है, तो इसे हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से ही देखा जाए। आज आपके मठ पहुंचे, आपसे आशीर्वाद लिए और आपकी जो खासियत है, आपकी शख्सियत है, देश का पूरे विदेशों तक फेमस है। आज क्या ऐसा मंत्र दिया आपने जो दादी जी ने वो धमाल मचाया? देखिए, जादू और ज्योतिष, चूंकि जादू एक कला है और जो जादू है वो हमको अंधविश्वास को दूर करने में बहुत बड़ी सहायता करती है। जगह जगह ये अंधविश्वास के चक्कर में लोग लुट रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि अगर ज्योतिषी और जादू अगर एक साथ मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ नई चीजें गठित होती हैं। ऐसे में देखा जाए कि आज ज्योतिष मठ संस्थान में आज जादूगर ओपी शर्मा जी का जो आगमन हुआ है, ये इसके पूर्व भी आपका आगमन हुआ था 9 वर्ष पूर्व, जब आपके द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई थी। आज फिर ज्योतिष मठ में एक विशेष पूजा अर्चना की गई ताकि जो जादू की दुनिया में आपका एक नाम है और लगभग आप विदेशों में देखा जाए तो विदेशों के जो अंतर्राष्ट्रीय शो हैं उसमें भी आपका एक रिकॉर्ड बना हुआ है। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शो विदेशों में दिए आपने, और जब भी विदेश से वापस आते हैं तो लगभग 1-2 शो के बाद ही भोपाल में आपका आना हो जाता है। ये भोपाल वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी है और जब भी आते हैं तो कोई ना कोई नए नए आइटम लेके ही आते हैं। और चूंकि हम जादू की दुनिया में पहले से ही पड़े बढ़े हैं तो निश्चित तौर पर हमको इससे बहुत ही ज्यादा ममत्व है, अपनत्व है। तो और जब तक जादू नहीं देखें तो हमको अच्छा आनंद भी नहीं आता है। तो ऐसे में हम सभी लोगों के लिए अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए, मनोरंजन के लिए हम सबको जादू देखना भी बहुत जरूरी है। आप विनोद जी, एक सवाल है मेरा, क्या लगता है जो ज्योतिषी लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है सत्यता की ओर, तो बहुत सारे ज्योतिषी जो अपना धंधा चलाने खरी का व्यापार कर रहे हैं, ऐसे ज्योतिषी बारे में करेंगे? देखिए, त्रिकालदर्शिनी विद्या सौमचित्तेन लभ्यते, निष्ठुरा खटकर्मी चौ नई विसिद्धति जन्मना। ये त्रिकालदर्शिनी विद्या है। निष्ठुर खटकर्मी लोग कभी सिद्ध नहीं हो पाते हैं। आपने सही कहा कि कुछ समय से ये व्यापार टाइप का हो गया है, ज्योतिष में हमारे घुन लग गई है और ये घुन लगी है रत्न के कारण। रत्न ज्योतिष का कहीं कोई महत्व नहीं है। रत्न से संबंधित कोई भी ज्योतिष में एक श्लोक नहीं है कि ये रत्न धारण करने से ये ग्रह प्रसन्न होता है। राजे महाराजे लोग अपना वैभव बढ़ाने के लिए धारण करते थे। जूतियों में, सिंहासन में, मुकुट में और पीकदानी में भी जड़े रहते थे ये हीरा पन्ना पुखराज। कुछ समय इसका व्यापार होता था। आज भी दीवालों में जड़े मिल जाएंगे। भगवान जो ग्रह है ये दैवी ऊर्जा शक्ति है और ये पूजा पाठ आराधना से प्रसन्न होते हैं। ये कोई रत्न धारण करने से नहीं होते। अगर रत्न धारण करने से होते तो गरीब आदमी की तरफ तो ग्रह देखते ही नहीं। सारे लोग जो है तो रत्न पन्ना पुखराज पहन करके और भगवान को खरीद लिए होते। तो ये सब हमारा जो ये रत्न का धंधा है, इसमें रत्न के व्यापारी और कुछ फ्रॉड किस्म के जो ज्योतिषी हैं उनका जो है तो सहयोग लिया जा रहा है, जिससे हमारी ज्योतिष विद्या कमजोर हो रही है। और निश्चित तौर पर जो समझदार लोग हैं इन सब चीजों से उनको दूर रहना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज।